बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की ताकतवर कौम बनाया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को इतना ताकतवर बनाया था कि इस कौम का एक आदमी 10 आदमियों से लड़ सकता था। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कद 40 हाथ तक लंबे बनाए थे, और इनकी उम्रें 1000 साल के करीब हुआ करती थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर तरह तरह की नेमतें और इनामात किए थे। इनके पास सरसब्ज़ो शादाब इलाका था, चश्मे थे, महल्लात थे और बागात थे। लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तबाह व बर्बाद करके क़यामत तक के आने वाले तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो सके और आप भी इस वाक़या से इबरत हासिल कर सके। नाज़रीन मोहतरम, कौम आद वो कौम थी जिसको आद उला भी कहा जाता है, और इनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। और रिवायात में आता है कि कौम आद दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में सरफहरिस्त कौम थी। नाज़रीन मोहतरम, बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान हज़रमौत, अम्मान, बहरीन और मगरब यमन का वसी अरीज इलाका के साथ एक सहरा है जिसे अहकाफ कहा जाता है, और यही अहकाफ कौम आद का मस्कन था। लेकिन अब ये एक खतरनाक सहरा के अलावा कुछ नहीं है। खुश्क रेत के ऐसे बुलंद बाला टीले हैं कि अगर कोई चीज इनमें गिर जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाए। बेशक ये सहरा अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी जमाने में ये इलाका सरसब्ज़ो शादाब बागात, ठंडे पानी के चश्मों, आबशारों और बहुत ऊंची इमारतों और किलों से भरा पड़ा था। इस इलाके में उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर कौम यानी कि कौम आद आबाद थी। वो इंतहाई ताकतवर और मालदार कौम थी। रिवायात में आता है कि इस कौम का कद 40 हाथ तक था, और इनकी उम्रें 1000 साल के करीब हुआ करती थी। इस कौम आद पर अल्लाह तबारक व तआला का इतना करम था कि इनके जिस्म को बीमारी तक नहीं लगती थी। ये मरते दम तक जवान और ताकतवर ही हुआ करते थे। यही वजह थी कि ये कौम हर तरफ फैलकर दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कौम बन गई थी। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है कि इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। और सूरह अहकाफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हूद को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। नाज़रीन मोहतरम, ये कौम 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी, और ऐसी ताकतवर थी कि उस वक्त की दुनिया की अगर इसे सुपर पावर कौम कहा जाए तो ये गलत ना होगा। नाज़रीन मोहतरम, कौम आद का एक मर्द 10 मर्दों से बआसानी लड़कर जीत सकता था। इनकी औरतें जुर्मों बच्चे पैदा करती थी, और यही वजह थी कि इनकी तादाद भी उस वक्त की कौमों में सबसे ज्यादा थी। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम नेमतों के बावजूद तूफान नूह के बाद बुत परस्ती की शुरुआत इसी कौम ने की थी। ताकत के नशे में ये लोग अल्लाह तबारक व तआला को भूल चुके थे, और इन्होंने बुतों को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया था। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बेशुमार बुत बना लिए थे, और ये कौम हर तरह की बदकारी और गुनाहों में पड़ गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी रुश्द व हिदायत के लिए इनकी तरफ अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस किया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नजर आते हो, और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग इनके साथ थे इनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया इनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम में तबलीग शुरू की तो कौम के लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हुए मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और उन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की
किसी भी बात पर यकीन नहीं किया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाते रहे और इस कौम को बदकारियों से बाज आने की नसीहत करते रहे। ये कौम जहालत में इस कदर मगन थी कि इस कौम को हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का कोई असर नहीं हुआ था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपनी कोशिश जारी रखी। कौम आद के 13 कबाइल में से 2 ही बड़े कबीले थे जिनका नाम कलमान और खलजान था। इन दोनों कबीलों के पास सारी कौम की सरदारी थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाया तो कलमान कबीले ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर दी, जबकि कबीला खलजान के लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बाई कहते हुए ईमान ले आए। इस तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कबीले खलजान की हिमायत मिल गई, जिस वजह से बाकी कबीला हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जिस्मानी नुकसान पहुंचाने से बाज रहा। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बने हुए थे वो कबीले खलजान के ईमान लाने की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। इस कबीले के अलावा पूरी कौम में और कोई भी कबीला ऐसा नहीं था जो कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया हो। नाज़रीन मोहतरम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कई सालों की तबलीग के बाद भी सिर्फ एक कबीला ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और बाकी 12 कबाइल हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झूठा करार देते रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की कि इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ माइल कर दो, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम की किसी बात का भी कौम आद पर असर न हुआ। वो मुसलसल ज़िनाकारी, बदकारी, बुत परस्ती में मगन होते चले गए। ये बात हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अच्छी नहीं गुजरती थी। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम से तंग आकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यूं दुआ की, ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की फरियाद के जवाब में इरशाद फरमाया, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस निराली और ताकतवर कौम की तबाही के लिए अजाब शदीद ही तैयार कर रखा था। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि आप इस कौम के लोगों पर बारिश न बरसाना। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चश्मे और आबशारें खुश्क हो गई। चुनाचे देखते ही देखते इनके सरसब्ज़ो शादाब खेत और खलियान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी तक को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापीद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर यह अजाब 3 साल तक मुसलसल जारी रखा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे। इसी परेशानी में एक दिन अपनी कौम से फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा इस्तिगफार करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, वो तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमा देगा, और देखो गुनहगार बनकर रूगर्दानी न करो। लेकिन इस नसीहत के बदले कौम कहने लगी, ऐ हूद, तुम्हारे पास ऐसी कोई दलील है कि हम अपने खुदा को छोड़कर तुम्हारे खुदा पर यकीन ले आए। कौम आद के लोगों पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पागल कहते थे। नाऊज़ बिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस अजाब ने कौम आद को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया था। कौम आद के अहले इल्म लोगों ने इस पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, पहले वाली कौमों में मशहूर था कि जब कभी उन पर कोई मुश्किल आती तो वो कौम बैतुल्लाह शरीफ का रुख किया करती थी, जिसकी वजह से इन पर से वो अजाब टल जाया करता था। चुनाचे कौम आद के बुजुर्गों ने भी ये फैसला किया कि बैतुल्लाह जाया जाए। चुनाचे सरदारों के मशवरे से 90 लोगों का वफ्द बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रवाना हो गया। मक्का में उस वक्त कौम अमालका की हुकूमत थी। इनके सरदार का नाम जरार बिन तारिक था। रिवायत में है कि जरार बिन तारिक की बीवी कौम आद से थी, इसलिए जब वो लश्कर मक्का की सरजमीन में आया तो जरार और इसकी बीवी ने आने वाले मेहमानों की बहुत खिदमत की। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इनकी मेहमान नवाजी की।
حضرت امام تبری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مہینے کے عرصے تک وہ لشکر اپنا مقصد بھول کر ہر طرح کی محفلوں میں مصروف رہا۔ یہاں آ کر وہ سب کچھ بھول گئے تھے کہ ہم کس کام سے آئے ہیں اور ہماری قوم کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ایک دن جرار نے اپنی بیوی کو کہا، تم گانا گانے والیوں سے کہو کہ ان کو اشعار کے ذریعے یاد کروائیں کہ وہ کس لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر ایک رات محفل میں گانا گانے والوں نے اشعار پڑھے، جس سے ان کو یاد کروایا گیا کہ وہ یہاں پر کس مقصد سے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ہم تو بیت اللہ شریف میں عذاب کو دور کرنے کی استدعا لے کر آئے تھے۔ چنانچہ وہ سب اکٹھے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر سب نے رو رو کر اپنے خداؤں سے دعا کی، اے ہمارے خداؤ، ہماری قوم سے وہ عذاب اٹھا لیں۔ ادھر یہ 90 لوگوں کا وفد دعا کر رہا تھا کہ دعا ختم ہونے سے پہلے ہی مکہ میں کالے بادل چھا گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ ہمارے خداؤں نے ہماری فریاد سن لی ہے، اب ضرور بارش ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے، اور لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس پہ دردناک عذاب چلا رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ ناظرین محترم، مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر ختینہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور زیادہ سیاہ ہو گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ یہ آندھی اور طوفان قوم عاد کے ہر شخص کے پاس گیا اور سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پوری کی پوری قوم اپنے محلات اور قلعوں سمیت ریت کے اندر دفن ہو گئی، حتیٰ کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔